हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम लेके आए आपके सामने प्रेपोजिशन का मैराथन। ठीक है, आप प्रेपोजिशन पूरी ऑल कंप्लीट प्रेपोजिशन आपको एक ही लेक्चर में मिलेगी। तो आपने ये करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जो भी हिमाचल के कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की जहाँ पे आपकी प्रेपोजिशन आती है, तो आप सबके लिए ये जो वीडियो मोस्ट आईएमपी रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ प्रपोजिशन जो आपको समझाई जाएगी वो पूरे कंसेप्ट के साथ समझाई जाएगी। और पीछे भी हमने प्रपोजिशन की वीडियो अपलोड कर रखी थी, और अभी जो कर रही है आज, वो जितनी भी आपकी बची थी वो सारी आज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। चलो ज़्यादा टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोलते हैं कि द रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट इज़ सेकंड फ्लोर। तो आपको पता है कि जहाँ भी फ्लोर की बात आए, फ्लोर के लिए आप क्या यूज़ करेंगे? ऑन। जैसे ऑन सेकंड फ्लोर हो गया, ठीक है, सेकंड फ्लोर हो गया। ऑन थर्ड फ्लोर हो गया, ठीक है, ऑन थर्ड फ्लोर हो गया। तो फ्लोर के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? ऑन का यूज़ करते हैं। और आपको बाकी पता है डेफिनेट, डेज और डेट के साथ भी, डेफिनेट डेज और डेट के साथ भी आप ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, हॉर्स राइडिंग के लिए, जैसे हॉर्स घोड़े की सवारी कर रहे हैं उसके लिए भी ऑन का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन बाइक, ऑन मोटर बाइक हो गया, ठीक है, ऑन साइकिल हो गया। तो ये सारे कंसेप्ट आपने याद रखने हैं। इन सबसे पहले क्या करते हैं? प्रपोजिशन ऑन का। तो यहाँ लिखा है द रेस्टोरेंट इज़ ऑन सेकंड फ्लोर होगा। ठीक है, ऑन सेकंड फ्लोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा, जिससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे आपका, और आपका ये सीखने का जो सिस्टम है वो भी सीधा चला रहे लगातार। ठीक है, आप बोर ना हो। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड की ओर क्वेश्चन बोलता है कि सी इज़ डैश रूम। तो क्या बोला इन्होंने कि सी इज़ डैश रूम? क्या बोला कि वह जो है वो रूम है, मतलब ऑलरेडी रूम है। और जब ऑलरेडी रूम है कोई चीज़ तो हम करते हैं यूज़ इन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर वो रूम में जा रहा है, ऐसे बोलते हैं कि सी केम इनटू द सी केम डैश द रूम, तो हम भरेंगे केम इनटू द रूम। लेकिन यहाँ पे बोला सी इज़ डैश रूम, मतलब वो रूम में ही है, तो सी इज़ इन द रूम। ठीक है, इसमें इन आएगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि ही एंटर्ड डैश रूम। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो आपको मैं बता दूं एंटर्ड क्या है। एंटर्ड अपने आप में ये क्या मोशन है। ठीक है, ये एंटर्ड और इनटू, एंटर्ड और इनटू दोनों का सेम मीनिंग है। तो जहाँ पर आपका एंटर्ड आप आ जाएगा वहाँ पे आप नो प्रपोजिशन फिल करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा? आपकी कोई प्रपोजिशन फिल नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ही एंटर्ड इनटू ही एंटर्ड डैश द रूम ही होगा, क्योंकि एंटर जो है खुद अपने आप में क्या है? मोशन है। और एंटर्ड क्या क्या होता है? एंटर मतलब एंटर प्रवेश करना, और इनटू भी प्रवेश करना होता है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रपोजिशन नहीं भरी जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि आई हैव अ पेन, ठीक है, डैश पेंसिल। मतलब ये बोल रहा है बिसाइड का मतलब दो मतलब होते हैं यहाँ पे। बिसाइड का ये मतलब होता है क्या? बगल में। ठीक है, और एक होता है ये बिसाइड्स, ये होता है के अतिरिक्त। क्या? के अतिरिक्त। ठीक है, तो आई हैव पेन डैश पेंसिल, ये बोल रहा है कि आई हैव पेन, मेरे पास पेन भी है और पेन के अलावा पेंसिल भी है। ठीक है, तो आई हैव पेन बिसाइड्स पेंसिल। ठीक है, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? के अतिरिक्त। ठीक है, तो यहाँ पे भरा जाएगा बिसाइड्स भरा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आर यू रियली डिजायरस डैश विजिटिंग मनाली। मतलब आप जो है वो मनाली के घूमने के इच्छुक हो। तो आपको बता दूं मैं यहाँ पे, जैसे आपका डिजायरस है तो डिजायरस के साथ आपकी फिक्स प्रपोजिशन यूज होगी ऑफ। आर यू रियली डिजायरस ऑफ विजिटिंग मनाली, तो ये फिक्स प्रपोजिशन आपकी ये ऐसे यूज होगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप मनाली घूमने के जो वो इच्छुक हैं। जैसे एक और होता है डिज़ायर, डिज़ायर होता है, डिज़ायर के साथ होते हैं फिक्स प्रपोजिशन आपकी फॉर यूज। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है दैट डिज़ायरस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इज द बेसिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। ठीक है, मतलब अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस करना एक इंसान की जो मन की जो आदत और इच्छा होती है। तो डिज़ायर के साथ आप फॉर यूज़ करेंगे, और डिज़ायरस के साथ आप ऑफ का यूज़ करेंगे। और डिज़ायरस का ऑफ का मतलब क्या होता है? इच्छुक। ठीक है, और डिज़ायर होता है क्या? डिज़ायर होता है आपकी इच्छा। डिज़ायर गाड़ी नहीं समझनी अपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डिज़ायरस ऑफ होगा। ठीक है, आई होप आर यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। लेट वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज़ सुपीरियर टू मी। तो आपको एक बात बता दूं मैं, सुपीरियर हो गया, ठीक है, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, ठीक है। इन सब के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन टू यूज़ करेंगे। सुपीरियर होता है आपके किसी पद में ऊंचा, ठीक है। इन्फीरियर होता है किसी पद में नीचे, किसी के नीचे अंडर काम रह के काम करना। जूनियर होता है जैसे अपने स्कूल कॉलेज में होता है जूनियर और सीनियर, तो वो वैसे होते हैं। तो इन सब के साथ फिक्स प्रपोजिशन आप टू का यूज़ करेंगे। किसका? टू का। यहाँ पे भर भी रखा शायद, हाँ, ही इज़ सुपीरियर टू मी, यहाँ पे भर रखा पहले प्रपोजिशन, यहाँ पे भर रखा, तो यहाँ कुछ नहीं होगा। ही इज़ सुपीरियर टू मी मतलब वह पद में या ऑफिस में मेरे से हाई लेवल पे काम करता है, इसका मतलब ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दे आर अलार्म्ड, ठीक है, दे आर अलार्म्ड डैश माई सक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? दे आर अलार्म्ड डैश माई सक्सेस। तो आपको एक बात बता दूँ, जहाँ पे भी आपका अलार्म्ड आ जाएगा, ठीक है, एस्टोनिस्ड आ जाएगा, ठीक है, अलार्म्ड एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है, अलार्म्ड एस्टोनिस्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड। आपने ये वर्ड सारे याद रखने। इन सब का मतलब क्या होता है? क्या होता है? सरप्राइज हो जाना। इन सब का मतलब सरप्राइज ही होता है, ठीक है। तो इन सब के साथ क्या यूज़ करेंगे आप? एट यूज़ करेंगे। चकित रह जाना, अलार्म्ड एट होता है चकित रह जाना, सरप्राइज हो जाना, ठीक है। क्या मतलब होता है? या चकित रह जाना या सरप्राइज क्या होता है? सरप्राइज हो जाना, ठीक है। तो इसका मतलब, इन सब का मतलब एक ही होता है। इन सब के साथ आप क्या यूज़ करेंगे? प्रपोजिशन एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। सरप्राइज होना, हैरान रह जाना या आश्चर्यचकित हो जाना, ये ठीक है। तो इन सब के साथ ये वर्ड आपने याद रखने हैं। इन सब के साथ आप प्रपोजिशन एट का ही यूज़ करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही अपोलोजाइज डैश हर। तो अपोलोजाइज किससे करी जा रही है? पर्सन से। और जहाँ पे पर्सन से अपोलोजाइज की जाती है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपोलोजाइज टू फिक्स प्रपोजिशन है आपकी, ठीक है। तो जहाँ पे आप पर्सन के साथ अपोलोजाइज कर रहे हैं तो आप करेंगे फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही अपोलोजाइज्ड हिज रूडनेस। तो आपको बता दिया पीछे, अगर पर्सन के साथ अपोलोजाइज्ड है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा मैंने जैसे अपोलोजाइज्ड। अगर पर्सन के साथ हो अपोलोजाइज, ठीक है, क्षमा, पर्सन के साथ हो, तो आप यूज़ करेंगे क्या? टू। किसके साथ? पर्सन के साथ टू। लेकिन बिहेवियर, ठीक है, बिहेवियर या मैटर पे हो, या किसी मैटर या बात पे हो, ठीक है, बिहेवियर या मैटर या बात पे हो किसी पे, तो आप करेंगे प्रपोजिशन फोर का यूज, ठीक है। तो यहाँ लिखा ही अपोलोजाइज डैश रूडनेस। तो रूडनेस क्या? उसका बिहेवियर है ना, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फोर का यूज़। ही अपोलोजाइज फॉर हिज रूडनेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आई कांट कॉप डैश अ सेल्फिश पर्सन, ठीक है। तो ये क्या है? ये है कॉप। कॉप के साथ फिक्स प्रपोजिशन यूज होती है क्या? एक कॉप विद होगा, ठीक है, एक होगा कोप अप विद। आपने सारे ये नोट रखने हैं। एक कॉप विद होगा, एक होगा कॉप अप विद। तो अगर आप किसी पर्सन से या किसी पर्सन से आप जो है कॉप अप करते हैं, सहयोग करते हो, तो आप यूज़ करते हैं किसका? कॉप अप विद का। और अगर किसी मैटर पे, किसी बात पे, तो आप यूज़ करेंगे कॉप विद का। तो यहाँ पे लिखा आई कांट कॉप अप आ सेल्फिश पर्सन। तो ये पर्सन है ना, तो आप क्या यूज़ करेंगे? आप करेंगे आई कांट कॉप अप विद, ठीक है, आई कांट कॉप अप विद आ सेल्फिश पर्सन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द न्यू प्रिंसिपल इज डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द स्कूल। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आपका डेडिकेटेड हो गया, ठीक है, आपने सारे पॉइंट नोट रखने हैं। डेडिकेटेड हो गया, फेथफुल हो गया, दो हो गए ये, तीसरा हो गया आपका ऑनेस्ट। इन सब के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। इन सब के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने वो ही बताया आपको यहाँ पे। तो डेडिकेटेड हो गया, फेथफुल हो गया, ऑनेस्ट हो गया, इनसे सब के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है द न्यू प्रिंसिपल इज़
डेडिकेटेड टू इम्प्रूविंग द स्कूल। तो यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि आर यू फैमिलियर। फैमिलियर क्या होता है? परिचित होना, ठीक है। फैमिलियर होता है परिचित होना। तो फैमिलियर का भी आपको बता दूं मैं यहाँ पे, अगर आप फैमिलियर किसी पर्सन से हो, ठीक है, किसी पर्सन से जो आप फैमिलियर हो तो क्या यूज़ करेंगे? जब किसी पर्सन से हो या किसी कंडीशन से या रोड पे किसी कंडीशन से या किसी लोकेशन से, ठीक है। सिचुएशन सेकंड और ये लोकेशन। तो आप जब आप फैमिलियर किसी पर्सन से होते हो, ठीक है, तो आप टू का यूज़ करेंगे। और जब आप किसी लोकेशन से हो तो या एरिया से हो, एरिया लोकेशन या सिचुएशन से हो, तो आप यूज़ करेंगे विद का यूज, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि आर यू फैमिलियर डैश द ऑथर ऑफ दिस नॉवल। तो ऑथर के बारे में बोला गया है, तो मतलब किसी पर्सन के बारे में। तो बोलता है कि आर यू फैमिलियर टू, क्योंकि पर्सन के बारे में बोल रहा है कि हम ये बात कर रहा है कि जो आप हो, जो ये जो आपके पास स्टोरी है, मतलब कोई स्टोरी है, उस ऑथर से परिचित हो। तो यहाँ पे फैमिलियर की पर्सन की बात करी जा रही, तो आप यूज़ करेंगे फैमिलियर टू का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? आई कांट पार्ट। आई कांट पार्ट, पार्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन, ठीक है, याद रखना। पार्ट एक के साथ विद होता है और एक के साथ फ्रॉम। जब आप किसी पर्सन से अलग नहीं रह सकते हो तो आप यूज करेंगे पार्ट फ्रॉम। और जब आप किसी थिंग्स, कोई आपकी चीज़ या प्यारी, उससे दूर नहीं रह सकते हो तो आप पार्ट विद का यूज़ करेंगे। तो यहाँ क्या यूज़ होगा? आई कांट पार्ट विद माई मोबाइल फ़ोन। ये थिंग्स है ना, तो आप क्या यूज़ करेंगे? पार्ट विद का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि आई कांट पार्ट फ्रॉम। फ्रॉम आएगा यहाँ पे, ठीक है। आई कांट पार्ट फ्रॉम माई ब्रदर, क्योंकि आपको यहाँ पे बता दिया ये कि अगर पर्सन से आप अलग नहीं रह सकते तो फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और जब आप किसी मैटर, किसी थिंग्स या किसी आप वस्तु से दूर नहीं रह सकते तो आप यूज़ करेंगे विद का। तो यहाँ पे लिखा पर्सन के लिए, तो आप फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई कांट पार्ट फ्रॉम, आई कांट पार्ट फ्रॉम माई ब्रदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ही डील्स एवरीवन वेरी पोलाइटली। तो आपको याद रखना ये भी फिक्स प्रपोजिशन, सारी फिक्स प्रपोजिशन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही लाया हूँ मैं। डील के साथ आप इनका भी यूज़ करते हैं और डील के साथ आप विद का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विद का भी यूज़ करते हैं जब आप बिजनेस, किसी चीज़ में बिजनेस करते हो, ठीक है, या कोई ट्रेड करते हो किसी चीज़ में, तो आप यूज़ करेंगे इन, ठीक है। और अगर आप किसी से बिहेव कर रहे हो, कोई किसी भी प्रकार का बिहेवियर, ठीक है, तो आप यूज़ करेंगे विद का। तो यहाँ बोला कि ही डील्स डैश एवरीवन वेरी पोलाइटली। तो ही डील्स विद मतलब जो उसका व्यवहार है सबसे, वो कैसा है? पोलाइटली है। तो इसमें पर आ जाएगा विद। ही डील्स विद एवरीवन वेरी पोलाइटली, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ही डील्स डैश स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में ना, स्टेशनरी क्या है? ट्रेड है ना, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे? डील इन का यूज़ करेंगे। पीछे आपको बताया है कि डील विद जो आपका ट्रेड बिजनेस के लिए यूज़ होता है, और विद जो है वो डील इन जो आपका ट्रेड बिजनेस के लिए यूज़ होता है, और विद जो आपका वो बिहेवियर के लिए यूज़ होगा। तो वही यहाँ पे क्या बोला गया? डील्स इन। तो डील्स इन क्या मतलब? जो उसका कोई भी है बंदा, कोई वो डील्स कर रहा है, मतलब किताबों की उसकी शॉप है, ठीक है। तो ही डील्स इन स्टेशनरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ही डजंट बिलीव। ही डजंट बिलीव डैश हेल्पिंग स्ट्रेंजर। तो आपको पता है कि बिलीव के साथ जो हम क्या फिक्स प्रपोजिशन यूज़ करेंगे? इनका। पिछले वाले लेक्चर में मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर रखा है। बिलीव के साथ हो गया, ट्रस्ट के साथ हो गया, और फेथ के साथ, ठीक है, FAITH, इसके साथ इन। लेकिन अगर फेथफुल हो गया, फेथफुल हो गया, तो आप यूज़ करेंगे टू का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही कम्स ऑफ ए फैमिली डैश पेट्रॉइट, ठीक है। तो क्या भरा जाएगा? तो आपको बता दूं, कोई जो भी अगर किसी भी परिवार से, किसी रॉयल परिवार से आता है, किसी भी मतलब ऐसे होता है कि किसी मतलब रॉयल फैमिली या मतलब किसी वंश से आ रहा हो, किसी स्पेशल वंश से, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑफ का यूज़, ठीक है। ही कम्स
ऑफ अ फैमिली ऑफ पेट्रॉइट। ठीक है, क्या करेंगे हम, ही कम्स ऑफ द फैमिली ऑफ पेट्रॉइट। तो आपने यहाँ पे कहाँ पे लगाना ऑफ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये तो ये क्वेश्चन बोलता आपका कि ही कम्स, यहाँ पे भर दिया आपकी फिक्स प्रपोजिशन गलती से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ कैसे होगा। ये क्वेश्चन होगा आपका, आप होल्ड रखिए 2 मिनट। तो ये क्वेश्चन बोलता है आपका, ये कैसे होगा, ही कम्स ऑफ, ये पहले आ गई प्रपोजिशन आपकी। ठीक है, ही कम्स ऑफ, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, ही कम्स डैश अ फैमिली ऑफ पेट्रॉइड्स। ठीक है, तो जब आप किसी देशभक्त फैमिली से आते हो या किसी वंश से आते हो, तो किसी भी वंश से आप आ रहे हो, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे कम्स ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, किसका यूज़ करेंगे, कम्स ऑफ का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अनिल कम्स डैश चंडीगढ़। तो जब आप किसी जगह से आ रहे हो, जब आप किसी जगह से आ रहे हो तो आप यूज़ करेंगे किसका, फ्रॉम का। और जब आप किसी वंश से आ रहे हो तो आप यूज़ करेंगे किसका, ऑफ का। तो यहाँ अनिल जो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है चंडीगढ़ से, तो इस कंडीशन में क्या यूज़ करेंगे हम, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, अनिल कम फ्रॉम चंडीगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप अंडरस्टैंड हो गए, अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल के फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड होगा। जब कोई चीज़, जैसे ये फर्नीचर जो आपका लकड़ी का बना है, ये वापस लकड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑफ का यूज़ करेंगे, जो चीज़ वापस उसी चीज़ में बन जाए उसके लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। और जैसे एक एग्जांपल और आपका, जैसे कार्ड इज मेड डैश मिल्क। तो कर्ड जो किसके बना है, दूध से बना है, तो ये क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम। क्योंकि ये दूध जो है, ये कर्ड जो है, ये वापस दूध नहीं बन सकता। ठीक है, जो चीज़ वापस उसी शेप में नहीं आ सकती उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे, और जो चीज़ वापस उसी शेप में आ जाए उसके लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। तो फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, और ऐसा है कि कर्ड, तो कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, ये यूज़ करेंगे हम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आ गया आपके पास, कर्ड इज मेड डैश फ्रॉम मिल्क। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही वाज एक्वाइटेड। तो आपको याद रखना है कि एक्वाइटेड के साथ आप फिक्स प्रपोजिशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसके साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन यूज़ होगी, ऑफ। ही वाज एक्वाइटेड ऑफ द चार्ज ऑफ ब्रेवरी। ठीक है, मतलब उसे जो है वो घूसखोरी रिश्वत के चक्कर में जो गिरफ्तार था, तो उससे उसको क्या कर दिया गया, वरी कर दिया गया है। एक्वाइटेड होता है क्या, दोष मुक्त करना। ठीक है, दोष मुक्त करना। ठीक है, तो उसको एक्वाइटेड कर दिया, एक्वाइटेड ऑफ कर दिया ब्राइवरी। ब्राइवरी होती है घूसखोरी, ठीक है, रिश्वत है, उससे जो उसको मुक्त कर दिया गया है। तो ही वाज एक्वाइटेड ऑफ का यूज़ होगा यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका ही ऑलवेज एम्स। ठीक है, तो इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन होती है आपकी। एम को जब आप नाउन की फॉर्म में यूज़ करते हैं तो ऑफ का यूज़ करेंगे, और जब आप इसको किसी वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो आप एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका एम है, मतलब किसी बिजनेस से प्रॉफिट कमाने का है, और ऐसे यूज़ करते हैं एम ऑफ, तो बोलते हैं माई एम ऑफ माई लाइफ टू बिकम माई टीचर, बिकम माई डॉक्टर, तो आप एम ऑफ का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है ही ऑलवेज एम एट गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हिज बिजनेस। मतलब उसका जो लक्ष्य होता है, मतलब उसका जो मतलब सिस्टम है कि मतलब ये है कि मतलब वो उसका जो हमेशा ये टारगेट रहता है कि वो अपने बिजनेस से जो वो प्रॉफिट कमाए। ठीक है, तो एम्स एट होगा इससे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है कि प्लीज़ लिसन। तो आपको पता है कि लिसन के साथ हम फिक्स प्रपोजिशन टू का यूज़ करेंगे, प्लीज़ लिसन टू मी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि शी डिडंट कम ड्यू। लिसन के साथ हो गया एक, ठीक है, ड्यू ड्यू के साथ हो गया, बाकी आपका डेडिकेटेड के साथ हो गया, बाकी और बता रखे आपको इन सब के साथ क्या यूज़ होता है, टू का यूज़ होता है फिक्स प्रपोजिशन। शी डिडंट कम ड्यू टू इलनेस। ठीक है, बीमारी के कारण जो वो नहीं आ पाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि आई एम फेथफुल। तो आपको मैंने पहले बता दिया, जहाँ पे फेथफुल आ जाए
वहाँ पे आपने टू का यूज़ करना है, और जहाँ पे फेथ आ जाए सिर्फ FAITH, वहाँ पे आपने इनका यूज़ करना है। और ट्रस्ट के साथ भी इनका यूज़ करना है, BELIE बिलीव के साथ भी आपने इनका यूज़ करना है। तो आई एम फेथफुल टू माई जॉब, मतलब मैं जो वो अपने जॉब के प्रति पूरा वफादार हूँ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि द चाइल्ड फेल डैश द रिवर। तो फेल, फेल क्या मतलब मोशन में गिरा है ना, ऊपर से गिरा नीचे, तो आप क्या यूज़ करेंगे, इन टू का। तो चाइल्ड फेल इन टू द रिवर। ठीक है, लेकिन ऐसा होता द चाइल्ड, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ऐसे होता द चाइल्ड, चाइल्ड स्विम डैश द रिवर। तो आप यूज़ करते इनका, चाइल्ड स्विमिंग, स्विम नहीं स्विमिंग करता हूँ यहाँ पे, स्विमिंग डैश द रिवर। तो आप यूज़ करते चाइल्ड स्विमिंग इन द रिवर, इनका यूज़ करते तभी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि माई फादर इज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। तो आपको पता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हम फिक्स प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओकेजन के साथ भी, ओकेजन के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे। तो माई फादर इज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे, ऑन माई सक्सेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि यू कैन पे, क्या भरा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पेमेंट जब भी आपकी करेंसी में होगी, ठीक है, करेंसी में, करेंसी मतलब आपकी कैश, ठीक है, डॉलर, तो आप यूज़ करेंगे फिक्स प्रपोजिशन इन का। लेकिन अगर आपकी पेमेंट जो है वो चेक के द्वारा हो रही है, ठीक है, या कार्ड के द्वारा हो रही है, तो आप यूज़ करेंगे फिक्स प्रपोजिशन बाई का। तो यू कैन पे इन कैश, कैश क्या है, करेंसी, करेंसी में पेमेंट हो रही है, तो आप यूज़ करेंगे फिक्स प्रपोजिशन इन का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यू कैन पे, आगे आपका चेक, तो बाई चेक का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखा आपके पास, लिख लीजिए आप, बाई चेक होगा, यू कैन पे बाय चेक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज टाइम, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे फिक्स प्रपोजिशन बाय का, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। रिस्ट की घड़ी के लिए आप, कलाई की घड़ी के लिए आप यूज़ करते हैं बाय का। ठीक है, बाकी और घड़ियाँ जो होंगी आपको उनके लिए यूज़ करेंगे इनका। जो आपकी हाथ की घड़ी है उसके लिए आप यूज़ करेंगे बाय का। तो व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, मतलब ये आपकी हाथ की घड़ी की बात करेगी है, तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे बाय का। ठीक है, और बाकी और जो घड़ियाँ आपकी, जैसे कोई भी और घड़ी हो आपकी, तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे इनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्केर्ड, शी स्केर्ड डैश डॉग। तो आपको पता है स्केर्ड क्या होता है, स्केर्ड जो होता है यही अफ्रेड होता है। ठीक है, स्केर्ड, स्केर्ड और अफ्रेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज करता है। तो इसके साथ क्या होगा, शी स्केर्ड ऑफ डॉग, शी बे जो वो कुत्ते से डरती है। ठीक है, शी स्केर्ड ऑफ डॉग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि माई अंकल लुक माई प्रॉपर्टी। तो क्या होगा, लुक फॉर होगा, लुक ऑफ होगा, लुक ऑन होगा, लुक आफ्टर होगा। तो लुक फॉर होता है क्या, लुक फॉर होता है क्या, ढूंढना। ठीक है, किसी चीज़ को ढूंढना। ठीक है, ये लुक फॉर होता है। लुक ऑन होता है किसी को रिगार्ड देना। ठीक है, किसी को रिगार्ड देना, सम्मान देना। और लुक इनटू, लुक इनटू होता है जांच पड़ताल करना। क्या करना, जांच पड़ताल करना। ठीक है, जांच पड़ताल करना। और यहाँ क्या बोला, लुक माई अंकल लुक आफ्टर, यहाँ क्या बोला जाएगा, लुक आफ्टर। और लुक आफ्टर होता है क्या, देखभाल करना। ठीक है, किसी चीज़ की देखभाल करना। तो यहाँ बोला गया कि माई अंकल लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी। हमें कैसे लगा पता कि यहाँ लुक आफ्टर भरा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि माई अंकल लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी, मतलब मेरी प्रॉपर्टी का जो देखभाल है वो मेरे अंकल करते हैं। तो माई अंकल लुक आफ्टर माई प्रॉपर्टी, इसमें फिक्स प्रपोजिशन लुक आफ्टर का यूज़ किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि योर फेस ऑलवेज रिमाइंड मी डैश माई मदर। तो आपको ये याद रखना है कि रिमाइंड्स के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपके, योर फेस ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ माई क्या, मिस्टेक। जो आपका, जब भी मैं आपका चेहरा देखता हूँ तो मुझे जो अपनी गलती का एहसास होता है, इसका मतलब ये है।
तो योर फोर्स ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ माई मिस्टेक, ठीक है, ऑफ माई मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या बोला गया, योर फेस ऑलवेज रिमाइंड मी ऑफ माई मदर। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका चेहरा वो हमेशा मुझे जो हमें मेरी माता का रिमेंबर करवाता है, मतलब मेरी माता का मुझे याद दिलवाता है। आपका चेहरा मेरी माता की याद दिलाता है मुझे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ही क्वेल्ड डैश विद हिज वाइफ, विद आएगा, आपको बता दिया मैंने। तो आपको एक बात यहाँ भी याद रखनी है कि क्वेल्ड, जब आप किसी पर्सन के साथ क्वेल्ड कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो आप यूज़ करेंगे विद का यूज़ करेंगे। और जब आप किसी मैटर पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ठीक है, किसी मैटर पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो आप यूज़ करेंगे ओवर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ही क्वेल्ड विद हिज वाइफ, वो जो अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा है, ठीक है। तो किसी इंसान से झगड़ा कर रहा है तो आप यूज़ करेंगे ही क्वेल्ड विद हिज वाइफ, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका कि प्लीज़ पे अटेंशन डैश योर स्टडीज़। तो यहाँ पे फिर आपने याद रखना फिक्स प्रपोजिशन आपके लिए मोस्ट आईएमपी और यही पूछी जाती है पेपर में। अटेंशन के साथ टू, डेडिकेटेड के साथ टू, आपको बता दिया पहले भी टू, लॉयल के साथ लॉयल, लॉयल के साथ लॉयल होता है वफादार रहना, ये भी इसके साथ भी टू, फेथफुल, फेथफुल एक आ गया ये, इसके साथ भी टू, ठीक है। ये बहुत सारी टू वाली आपने सारी इनको जो है याद रखना, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही आपके लिए इजी रहेगा। तो यहाँ बोला प्लीज़ पे अटेंशन टू योर स्टडी, इसका मतलब ये है कि आपको जो अपनी पढ़ाई पे जो वो ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करेगा प्लीज़ पे अटेंशन टू योर स्टडी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। तो इसमें भरा जाएगा क्या, ओवर, जो ब्रिज है वो नदी के ऊपर से है, ठीक है। तो देर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि क्या ये सरिता, सरिटाटा लिख दिया, सरिटाटा नहीं, ये आपका सरिता है, ठीक है। तो सरिता इज बेटिंग डैश हिज सन। तो आपको फिर याद रखनी है आपकी एक और नई प्रपोजिशन, वेटिंग के साथ फिक्स प्रपोजिशन फॉर का यूज़ होगा, ठीक है। तो सरिता इज वेटिंग फॉर हिज सन, सरिता इज वेटिंग फॉर हिज सन का यूज़ करेंगे आप। हिज फॉर मतलब वेटिंग के साथ फिक्स प्रपोजिशन फॉर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है आपके सरिता इज वेटिंग फॉर हिज सन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कट द एप्पल डैश नाइफ, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ कर रहे हो आप किसी भी चीज़ को, तो आप यूज़ करेंगे विद का यूज़ करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डेयर हिरन, डेयर वाज किल्ड डैश हंटर डैश नाइफ, ठीक है। तो जो आपका हिरन मारा गया था वो किसके द्वारा मारा गया था, जब किसी इंसान के द्वारा हो तो आप यूज़ करेंगे बाय। लेकिन इंसान के द्वारा तो मारा गया, लेकिन किसके साथ मारा गया, विद के साथ मारा गया, नाइफ के साथ मारा गया। ये जो आपका हथियार है, ये आपका कार्य का ये कारण है आपका कि इसके कारण जो मारा गया, हंटर के द्वारा मारा गया और इसके साथ नाइफ के साथ जो है वो मारा गया है, कौन, डियर। तो आपने याद रखना है कि जब आप किसी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किसी चीज़ की हत्या करते हो तो आप यूज़ करते हैं क्या, विद का। और जब किसी ह्यूमन के द्वारा मारा जाए तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। दोनों इंस्ट्रूमेंट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिस चीज़ को भी आप अपने हथियार के रूप में यूज़ कर लेते हैं वो इंस्ट्रूमेंट ही होता है आपका, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप यूज़ करेंगे विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है ये बोलता है कि गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। आपको आंसर बता दिया, लेकिन आपको फिर याद रखना डेफिनेट डेज और डेट के साथ आप इनका यूज़ करेंगे। और जो पे आपको डेफिनेट ईयर दे रखा हो वहाँ पे आप इनका यूज़ करेंगे डेफिनेट ईयर, वीक, ठीक है, सप्ताह के नाम, मंथ का नाम, ठीक है, मंथ का नाम दे रखा हो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे इनका। जो भी आपकी ड्यूरेशन दे रखी है, ठीक है, जहाँ भी आपकी ड्यूरेशन आएगी वहाँ भी आप यूज़ करेंगे
इन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो 2 अक्टूबर क्या मेंशन करा गया यहाँ पे, तो 2 अक्टूबर जो आपकी वो यहाँ पे डेट मेंशन करेगी है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया था कि गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे आप, फिक्स प्रपोजिशन ऑन का यूज़ करेंगे, ठीक है। गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर। तो ये था आज का आपका सेशन। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो इसी तरह के सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आप जो भी HP पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके क्वेश्चन है, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में भी दे रखा है, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो बाकी आपके लिए एक सुविधा के लिए आपको पता है कि प्लेलिस्ट बना रखी है, मैथ की क्लास के लिए अलग से प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है। और आपकी साइंस की भी, जो फॉरेस्ट गार्ड वाले तैयारी कर रहे थे पहले, उनके लिए भी आपके साइंस का अलग से वीडियो बना रखी है। हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। सब चीज़ों की आपको आसानी से प्लेलिस्ट बना रखी है, जिससे आपको कंटेंट ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।